जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए बेटा, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है बेटा वो तीन तरीके की होती है। पहली का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी का नाम है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी का नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और सेंट्रल प्रॉब्लम हर तरीके की इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है बेटा। क्यों? क्योंकि एवरी इकोनॉमी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एवरी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस बट वांट्स आर अनलिमिटेड। तो दीज आर द रीजन व्हाई एवरी इकोनॉमी हैव टू फेस सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें से अभी बात करते हैं बेटा अपनी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम की। तो पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम है बेटा उसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस है क्या बेटा? What to produce is the problem of allocation of limited resources। जो what to produce है बेटा, it is the problem of allocation of limited और given resources। देखिए हमारे पास resources तो limited है, उन्हीं limited resources को हमें यूज करना होता है बेटा different goods and services के लिए। तो again we have to face a problem of choice। ठीक है, तो इसमें हम दो एस्पेक्ट स्टडी करते हैं बेटा। पहला है what to be produce या what to produce और दूसरा है हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो पहले बात करेंगे बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। आइदर कंज्यूमर गुड्स लाइक ब्रेड, ठीक है, बटर, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। और कैपिटल गुड्स का मतलब होता है बेटा मशीनरी जो गुड्स प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब यहां समझिए हम ये क्यों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस कर रहे हैं। हमारे पास जैसे रिसोर्सेज हैं, चाहे लेबर आप कह लीजिए, वो लिमिटेड है। अब उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहले बेटा हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, आइदर कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर गुड्स में सारे रिसोर्सेज लगा दोगे तो आपकी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स आपकी प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफिल कर देंगी बेटा, बट वो आपकी फ्यूचर नीड्स को फुलफिल नहीं करेंगी। फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें मशीन चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर कैपिटल गुड्स में सारे रिसोर्सेज लगा दिए, सारी लेबर हमने मशीन बनाने में लगा दी, तो हमारी फ्यूचर नीड्स तो फुलफिल हो जाएंगी, बट वी हैव टू अवॉइड द प्रेजेंट नीड्स। तो इसीलिए बेटा हमें डिसाइड करना पड़ता है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। इसी में एक एग्जांपल और दे सकते हैं बेटा, वार टाइम गुड्स या फिर पीस टाइम गुड्स। वार टाइम गुड्स में क्या आएगा, देखिए जैसे टैंक आएंगे बेटा, गन आएगा। अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज वार टाइम गुड्स के प्रोडक्शन में लगा देंगे तो जो हमारा पीस टाइम गुड्स है, जैसे कि आपका ब्रेड बटर, ये सब पीस टाइम ही होंगे बेटा, इनका प्रोडक्शन नील हो जाएगा। और अगर पीस टाइम गुड्स के लिए लगाएंगे तो वार टाइम गुड्स का प्रोडक्शन नील हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। तो ये इसका पहला एस्पेक्ट बेटा। अब दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है? देखिए इकोनॉमी ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। हमने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें जो है कंज्यूमर गुड यानी ब्रेड भी प्रोड्यूस करना है और हमें मशीन भी प्रोड्यूस करना है। तो हमें अब दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बेटा कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि भैया ब्रेड कितनी प्रोड्यूस करनी है, आपको मशीन कितनी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, इससे बेसिकली हम लोगों को एक सॉल्यूशन ढूंढना है किस चीज का, कि हाउ मच रिसोर्सेज टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर और ब्रेड एंड हाउ मच रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मशीन। ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी टू एस्पेक्ट्स इन आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। और दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, दोबारा से रिकॉल कराता हूं। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें हमें डिसाइड करना है व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, और दूसरा बेटा हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस में हमें देखना होता है बेटा हाउ मच क्वांटिटी of both the goods to be produced, so that we can decide how much resources will be used for the production of consumer goods and how much resources will be used for the production of capital goods। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे अपनी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम की, that is how to produce। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे अपनी दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम जिसका नाम है बेटा हाउ टू बी प्रोड्यूस। हाउ टू बी प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए पहली प्रॉब्लम में हमने ये डिसाइड करना है बेटा कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, और उसी में हमें दूसरा एस्पेक्ट डिसाइड करना है हाउ मच टू बी प्रोड्यूस।
ठीक है, जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं बेटा कि हमें कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक दूसरी प्रॉब्लम आती है जो हमें फेस करनी पड़ती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू व्हिच वी हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वी हैव टू चूज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो तभी क्रिएट होती है व्हेन वी हैव टू और मोर ऑप्शंस। तो इस केस में भी हमारे पास प्रोडक्शन करने की बेटा दो टेक्नोलॉजी होती है, पहली का नाम है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और दूसरी का नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसका बेनिफिट क्या है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in which we use more number of labor and less number of machines, जिसमें हम बेटा लेबर का प्रयोग करते हैं ज्यादा और मशीनों का प्रयोग करते हैं कम, ठीक है। दैट इज व्हाई these kind of technology promote employment, और इसी वजह से बेटा ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्रमोट करती है बेटा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में हेल्प करती है। बट इसका एक ड्रॉबैक्स भी है बेटा। ड्रॉबैक्स क्या है कि these kind of technology does not promote जीडीपी, वो जीडीपी बढ़ाने में हेल्प नहीं करती बेटा, वो आउटपुट बढ़ाने में हेल्प नहीं करती। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, आप मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं कम और लेबर का प्रयोग कर रहे हैं ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है जो लेबर है बेटा वो मशीन के जितना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो था बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की। जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है बेटा वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इन विच अ प्रोड्यूसर यूज मोर नंबर ऑफ मशीन्स एंड लेस नंबर ऑफ लेबर, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जाए और लेबर का कम प्रयोग किया जाए, तो इसको कहते हैं बेटा कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। कैपिटल का मतलब यहाँ मशीन है, ठीक है। और इसके बेनिफिट क्या है बेटा, इट विल प्रमोट जीडीपी और आउटपुट। ये जीडीपी या आउटपुट बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी बिकॉज वी आर यूजिंग मोर नंबर ऑफ मशीन। बट इसका ड्रॉबैक्स भी है। इसका ड्रॉबैक्स क्या है बेटा, इट डज नॉट प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट नहीं करती भैया। क्यों? जहां पर पहले 10 लोग मिलकर जितना आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, आज के टाइम पे इतनी एडवांस मशीन है हमारे पास कि वो एक मशीन 10 लेबर के बराबर काम कर सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जब हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, यानी ये बेरोजगारी को प्रमोट करती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, हम लोगों की केवल प्रॉब्लम बतानी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें आंसर भी दे देते हैं दैट वी शुड यूज दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, वी शुड यूज दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, वी जस्ट हैव टू डिस्क्राइब, ठीक है, द सेंट्रल प्रॉब्लम। हमें अभी सॉल्यूशन नहीं बताना, ठीक है बेटा। तो बेटा ये थी हमारी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम। अब बात करेंगे बेटा हमारी लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो बेटा अब बात करते हैं अपनी तीसरी और लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम की, जिसका नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए नाम से ही पता चलता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, मींस वी हैव टू चूज द कंज्यूमर कैटेगरी, कि भाई किस कंज्यूमर कैटेगरी के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। एंड बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ कंज्यूमर कैटेगरी, फर्स्ट इज रिचर सेक्शन, सेकंड वन इज पुअरर सेक्शन। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम यहां पर आती है कि अगर मान लीजिए हम पुअर पीपल्स यानी पुअर कंज्यूमर्स कैटेगरी के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज सोशल इक्वलिटी, ठीक है। अगर आप गरीबों के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो इससे सोशल इक्वलिटी बढ़ेगी, उनके पास गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इसका डीमेरिट देखिएगा। इसका डीमेरिट्स बेटा ये है, व्हेन अ प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस goods and services for the poorer section of the society, ठीक है, then they will earn less profit, उनको प्रॉफिट कम होगा, and due to lack of profit their inducement to invest will be low, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। and when there will be low investment it means there is a low level of GDP, यानी आपका GDP कम होता है अगर आप पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए प्रोड्यूस करते हो, बट इट इंक्रीज सोशल इक्वलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रिचर सेक्शन के लिए। अब देखिए जो रिच पीपल्स हैं या रिच सेक्शंस हैं, इनके लिए प्रोड्यूस करने का मतलब है प्रोड्यूसर को मोर प्रॉफिट,
ठीक है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि प्रोड्यूसर इज गेटिंग मोर प्रॉफिट, और जब प्रोड्यूसर को मोर प्रॉफिट होगा बेटा तो ऑब्वियस सी बात है दे विल इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, इट प्रॉफिट विल इंड्यूस देम टू मोर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में तो ऑब्वियस सी बात है लेवल ऑफ जीडीपी भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, और जब लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ेगा तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये जीडीपी को प्रमोट करता है। बट यहां प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी बेटा, इट विल क्रिएट अनइक्वालिटी अमंग द सोसाइटी। जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे बेटा, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है वो फॉर पुअर सेक्शंस वो और कम होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, अब फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बताना है, आपको ये नहीं बताना कि आपको किसके लिए गुड्स और सर्विसेज को किसके लिए गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, आपको केवल प्रॉब्लम को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक सेंट्रल प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी बेटा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।